यह आज से करीब कई बरस पहले की बात है, जब लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में आबिद नाम का एक नौजवान रहता था। वह अल्लाह पर बहुत यकीन रखता था और रोजी कमाने के लिए मजदूरी करता था। उसका ईमान था कि जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा। आबिद की जिंदगी बहुत सादा और पुरसुकून थी। वह हर रोज सुबह सवेरे उठकर अल्लाह का नाम लेता, वुजू करके फज्र की नमाज अदा करता और फिर मजदूरी के लिए निकल जाता। उसके साथ घर में उसके बूढ़े वालिदैन रहते थे, जिनकी खिदमत वह दिलो जान से करता था। गांव के लोग आबिद की मेहनत, ईमानदारी और नरम मिजाज की बहुत तारीफ करते थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में यह खबर तेजी से फैल गई कि बादशाह का वजीर करीबी इलाकों का दौरा कर रहा है और नौजवानों को फौज में भर्ती किया जाएगा। यह सुनकर पूरे गांव में खौफ और बेचैनी फैल गई। आबिद के बूढ़े वालिदैन सख्त परेशान हो गए, क्योंकि उनका एक ही सहारा उनका बेटा था। मां की आंखों में आंसू थे और बाप की जबान पर खामोश दुआएं। मगर आबिद ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, जो कुछ अल्लाह चाहेगा वही होगा, वही हमारा हाफिज है। वजीर की आमद से एक दिन पहले आबिद के वालिद ने उसे खामोशी से पास बुलाया। चेहरे पर फिक्र और आंखों में राज छिपा था। वो बोले, बेटा, तुम्हारे नाना ने बरसों पहले एक खजाना छुपाया था, जिसके बारे में सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। आबिद हैरान रह गया। वालिद ने आहिस्ता आवाज में कहा, वो खजाना दूर पहाड़ों के पीछे है, मगर वहां पहुंचना आसान नहीं, रास्ता बहुत खतरनाक है। आबिद ने अदब से पूछा, अब्बा, आपने कभी उस खजाने को हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? वालिद ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटा, मैंने कोशिश तो की थी, मगर रास्ते में पहाड़ों का तूफान और खतरनाक जानवर आ गए। उस दिन मैंने समझ लिया कि शायद ये खजाना मेरी किस्मत में नहीं, बल्कि तुम्हारे नसीब में हो। वजीर की आमद से एक दिन पहले आबिद ने दिल में पुख्ता इरादा किया कि वह गांव छोड़कर उस खजाने की तलाश में निकलेगा। उसका यकीन था कि शायद ये मौका अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। उसने अपने वालिदैन के कदम चूमे, उनसे दुआएं ली। वालिदा ने उसके हाथ में कुछ सिक्के और थोड़ी सी रोटियां रखीं और लरजती आवाज में कहा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो बेटा। आबिद ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मेरा सफर तेरे हवाले। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आबिद ने सफर का आगाज किया। उसके हाथ में एक पुराना सा नक्शा था जो उसके वालिद ने उसे दिया था। गांव से निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर अपने गांव को देखा। जब वो गांव की सरहद पार कर रहा था, उसने दूर से वजीर का काफिला आते देखा। आबिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो बरोकत निकल आया। रास्ते में आबिद की मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई, जो दरख्त के साए तले घास पर बैठा सादा सी रोटी खा रहा था। उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में नरमी थी। जब उसने आबिद को देखा तो मुस्कुराकर बोला, बेटा, कहाँ का सफर है अकेले? आबिद ने खजाने का जिक्र नहीं किया और कहा, बस ऐसे ही सफर पर निकला हूं। बूढ़े ने मुस्कुराकर आबिद की आंखों में देखा और नरम लहजे में कहा, बेटा, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम किसी खास चीज की तलाश में हो, मगर याद रखो, कभी कभी जिस चीज को हम दूर ढूंढने निकलते हैं वो हमारे पास ही होती है, और कभी जिस चीज से हम भागते हैं वही तकदीर बनकर हमारे सामने आ जाती है। आबिद ने बूढ़े की बात सुनी, मुस्कुराकर सलाम किया और आगे बढ़ गया। वो कुछ कहे बिना अपने रास्ते पर चलता रहा। थोड़ी दूर जाकर उसे एक दो राह मिला, एक सीधा और आसान रास्ता, दूसरा कठिन और पहाड़ी। उसने नक्शे पर नजर डाली जिसमें पहाड़ी रास्ता दिखाया गया था। आबिद ने बिना खौफ के कहा, अल्लाह पर भरोसा है, तकदीर में जो लिखा है वही होगा। आबिद ने अल्लाह का नाम लेकर पहाड़ी रास्ते पर कदम रखा। रास्ता मुश्किल था, मगर उसका हौसला मजबूत। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगा तो उसने सोचा कि रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा गांव दिखा जो वादी के किनारे बसा था। उसके दिल में शुक्र का एहसास उठा और वो बोला, अल्लाह वाकई अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। गांव पहुंचते ही आबिद ने देखा कि वहां अफरा तफरी मची हुई है। लोग एक कुएं के आसपास जमा थे और शोर मचा हुआ था। पता चला कि एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया है और सब उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। आबिद ने एक पल भी देर न की, अपना सामान जमीन पर रखा और सीधा कुएं में उतर गया। लोग हैरान रह गए कि एक अजनबी इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है। काफी कोशिशों के बाद आबिद ने बच्चे को अपनी बाहों में थामकर ऊपर पहुंचा दिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे के मां बाप की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। बच्चा
गांव के सरदार का बेटा था। सरदार ने आबिद को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने आज हमारे लिए जान से कीमती चीज बचाई है। आज रात हमारे मेहमान बनो। कल सुबह तुम्हें इज्जत के साथ रवाना किया जाएगा। रात के खाने के बाद जब सब लोग आराम कर रहे थे, सरदार ने आबिद को पास बुलाया और नरमी से पूछा, नौजवान, तुम कहां जा रहे हो और क्यों? आबिद ने कुछ पल सोचा, फिर सच बताने का फैसला किया। उसने पूरे यकीन से अपना किस्सा सुनाया और खजाने का जिक्र किया। सरदार खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, बेटा, मैं उस खजाने के बारे में जानता हूँ। आबिद हैरान रह गया। सरदार ने कहा, तुम्हारे नाना और मेरे वालिद गहरे दोस्त थे। वो खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि एक अमानत है, एक पुरानी और कीमती किताब जिसमें इल्म के मोती छिपे हैं। सरदार ने आगे बताया, तुम्हारे नाना बहुत बड़े आलिम थे। उन्हें डर था कि उनका इल्म गलत हाथों में न चला जाए, इसलिए उन्होंने वो किताब छिपा दी। उसे वही पा सकता है जिसके दिल में सच्चा ईमान और सब्र हो। आबिद अब और भी मुतासिर हुआ। उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि वो किताब कहाँ है? सरदार ने कहा, हाँ, लेकिन रास्ता खतरनाक है। तुम्हें एक जंगल से गुजरना होगा, फिर एक गुफा में पहुंचना होगा। अगली सुबह सरदार ने आबिद को एक नया नक्शा और कुछ खाने का सामान दिया। उसने कहा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ जंगल तक जाएगा, उसके बाद तुम्हें अकेले जाना होगा। आबिद और सरदार का बेटा जमील जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में जमील ने पूछा, क्या तुम सच में उस खजाने को हासिल करना चाहते हो? क्यों? आबिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा यकीन है कि अल्लाह ने मुझे इसी मकसद के लिए इस रास्ते पर भेजा है। जंगल के किनारे पहुंचकर जमील ने आबिद को एक तावीज दिया और कहा, यह तुम्हें हिफाजत देगा। अगर कभी मुश्किल में पड़ो तो अल्लाह का नाम लेना और इस तावीज को छूना। आबिद ने शुक्रिया अदा किया और जंगल में कदम रखा, बेखबर इस बात से कि आगे कौन सी आजमाइशें उसका इंतजार कर रही हैं। जंगल घना और अंधेरा था। आबिद को हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। सूरज की रोशनी पेड़ों की शाखों से छनकर नीचे गिर रही थी। उसने नक्शा देखा और सीधा चलता रहा। अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, मगर वो अल्लाह का नाम लेते हुए आगे बढ़ता गया। दोपहर के वक्त आबिद एक झरने के पास रुका। अचानक एक भेड़िया सामने आ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तावीज को छुआ और अल्लाह का नाम लिया। हैरानी की बात थी कि भेड़िया उसे देखता रहा और फिर शांति से वहां से चला गया। शाम ढलने लगी थी। आबिद को रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए थी। उसने एक पुराना पेड़ देखा जिसके तने में खाली जगह थी। वो वहीं छिप गया। रात भर डरावनी आवाजें आती रहीं, लेकिन आबिद ने सूरह अन्नास पढ़ी और चैन से सो गया। सुबह हुई तो आबिद ने देखा कि वो पेड़ एक बूढ़े आदमी के घर के पास था। बूढ़ा बाहर आया और बोला, बेटा, इस सुनसान जंगल में रात गुजारने की हिम्मत तुम्हें कैसे मिली? आबिद ने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी ना उम्मीद नहीं होता। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, नाश्ता करो। वो उसे अपने घर ले गया। खाने के बाद आबिद ने अपने सफर का मकसद बताया। बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे नाना का दोस्त था। वो किताब बहुत कीमती है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक बड़ी आजमाइश से गुजरना होगा। बूढ़े ने बताया, आगे एक रास्ते पर तुम्हें 3 मुसाफिर मिलेंगे, एक अमीर, एक आलिम और एक फकीर। तीनों तुम्हारी मदद मांगेंगे, मगर तुम सिर्फ एक की मदद कर सकोगे। यही तुम्हारी किस्मत की परीक्षा होगी। आबिद ने पूछा, मैं कैसे तय करूं कि किसकी मदद करूं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अपने दिल की आवाज सुनो। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो अल्लाह खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आबिद ने शुक्रिया कहा और सफर जारी रखा, मगर उसका दिल बेचैनी से भरा हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद आबिद ने देखा कि एक शाही कपड़े पहने अमीर आदमी रास्ते पर बैठा है। उसका घोड़ा जख्मी था। अमीर ने कहा, मुझे शहर तक पहुंचना है, मेरे पास सोना है, तुम्हें इनाम दूंगा। आबिद आगे बढ़ा ही था कि दूसरी आवाज आई। एक बुजुर्ग आलिम भारी किताबें उठाए खड़ा था। उसने कहा, मुझे मदरसे तक पहुंचना है, मेरे पास इल्म है, तुम्हें सिखाऊंगा। अभी आबिद सोच ही रहा था कि तीसरी आवाज आई। एक बीमार फकीर जमीन पर गिरा हुआ था। उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे पानी चाहिए, मैं मर रहा हूं। आबिद के सामने 3 रास्ते थे, दौलत, इल्म और इंसानियत का। उसने गहरी सांस ली और सोचा,
क्या यही मेरी तकदीर की असली आजमाइश है? आबिद ने कुछ पल सोचा, फिर फकीर की तरफ गया और अपनी पानी की मशक उसके होंठों से लगाई। फकीर ने पानी पिया तो उसकी आंखों में नई जिंदगी की चमक आ गई। अमीर और आलिम दोनों मायूस होकर वहां से चले गए। फकीर ने आबिद को दुआ दी। पानी पीने के बाद फकीर ने कहा, तुम्हारी नेकी बेकार नहीं जाएगी। तुमने दौलत और इल्म के बदले एक जान बचाई है। आबिद ने नम्रता से कहा, मैंने वही किया जो अल्लाह को पसंद था। फकीर मुस्कुराया और बोला, तुम सही रास्ते पर हो बेटा। फकीर ने आबिद को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इसे अपने पास रखना। जब तुम गुफा तक पहुंचो तो इसे जमीन पर रखना, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आबिद ने शुक्रिया कहा और पत्थर संभाल लिया। चलते हुए उसके दिल में अजीब सुकून था, जैसे अल्लाह उसे कदम कदम पर राह दिखा रहा हो। जंगल से निकलते ही आबिद को दूर पहाड़ी इलाका दिखा। नक्शे के मुताबिक उसे पहाड़ के पीछे जाना था, जहां गुफा थी। रास्ता बहुत कठिन और फिसलन भरा था। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई और ठंडी हवा चलने लगी। उसे कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। बारिश तेज होती जा रही थी, पानी बहने लगा और जमीन धंसने लगी। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगा। उसने जल्दी से तावीज पकड़ी और अल्लाह का नाम लिया। तभी उसका हाथ एक पेड़ की जड़ से अटक गया और वो किसी तरह खुद को संभाल सका। बहुत मशक्कत के बाद आबिद सुरक्षित जगह पर पहुंचा। बारिश रुक चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा तो थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो वहां गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो एक नौजवान लड़की सामने थी। वो उसे देखकर हैरान रह गई। लड़की ने पूछा, कौन हो तुम? आबिद ने अपना परिचय दिया और कहा कि वो रात के लिए बस थोड़ी पनाह चाहता है। लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम आयशा है। मैं यहां अकेली रहती हूं। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। आबिद ये सुनकर हैरान हुआ कि वो इतनी सुनसान जगह पर अकेली कैसे रहती है। आयशा ने कहा, मेरे वालिद आलिम थे। उन्होंने मुझे कुरान और इल्म सिखाया। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन कोई आएगा जो एक खास किताब की तलाश में होगा। आबिद की आंखों में हैरानी थी। आयशा ने धीमे स्वर में पूछा, क्या वो शख्स तुम हो? आबिद ने पूछा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या था? आयशा बोली, उनका नाम अब्दुल करीम था। यह नाम सुनते ही आबिद की आंखें नम हो गईं। यही नाम नक्शे पर लिखा था। उसने महसूस किया कि यह सब इत्तेफाका नहीं बल्कि तकदीर का लिखा है। आयशा ने उसे खाना दिया और कहा, कल सुबह मैं तुम्हें गुफा तक ले जाऊंगी। मेरे वालिद ने मुझे उसका रास्ता बताया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि गुफा में वही दाखिल हो सकता है जिसके दिल में सच्चाई और नीयत की सफाई हो। आबिद ने दिल में कहा, अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूं। अगली सुबह आयशा आबिद को घर की तरफ ले गई। रास्ता पहाड़ी और मुश्किल था, लेकिन आयशा उसे अच्छी तरह जानती थी। चलते चलते आयशा ने कहा, मेरे अब्बू कहते थे कि हर इंसान की तकदीर उसके आमाल से जुड़ी होती है। तुम्हारे अच्छे आमाल तुम्हें यहां तक ले आए हैं। आबिद ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इस किताब में क्या है? आयशा ने जवाब दिया, नहीं, मेरे वालिद कहते थे कि जब सही वक्त आएगा सही शख्स इसे खोलेगा। मेरे वालिद इसे नहीं खोल सके। उन्होंने कहा कि उनकी तकदीर में यह नहीं था। दोपहर तक वो एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे। आयशा ने कहा, घर इस चट्टान के पीछे है, लेकिन एहतियात करना, रास्ता खतरनाक है। वो चट्टान के गिर्द गए तो सामने गार का दरवाजा था, अंधेरा और खौफनाक। आबिद ने अपना हाथ जेब में डाला और फकीर का दिया हुआ पत्थर निकाला। आयशा, ये पत्थर मुझे एक फकीर ने दिया था। आयशा ने पत्थर को देखा और चौंक गई। ये तो मेरे वालिद का निशान है। तुम्हें यह कैसे मिला? आबिद ने सारा वाकया बताया। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो फकीर मेरे वालिद थे। वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। वो माजी में भी दूसरों की शक्लें इख्तियार कर सकते थे। अल्लाह की कुदरत है, वो अभी भी हमारी मदद कर रहे हैं। आबिद हैरान रह गया। आयशा ने कहा, मेरे वालिद ने वफात से पहले कहा था, मेरी रूह उसी रास्ते पर रहेगी जहां से किताब का हकदार गुजरेगा। आबिद ने गार में कदम रखा। अंधेरा था, लेकिन आयशा ने मशाल जलाई। वो अंदर गए तो देखा कि घर में कई रास्ते हैं। आबिद ने पत्थर जमीन पर रखा। पत्थर चमकने लगा और एक रास्ता रोशन हो गया। वो रोशन रास्ते पर चलने लगे। अचानक जमीन हिलने लगी
और एक पत्थर गिरने लगा। आबिद ने जल्दी से आयशा को बचाया और खुद जख्मी हो गया। आयशा घबरा गई, लेकिन आबिद ने कहा, फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि हम पहुंच जाएंगे। आखिरकार वो घार के अंदर एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पत्थर की मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। कमरे में मशालें जल रही थीं। आबिद हैरान था। ये मशालें किसने जलाईं? आयशा ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है कि तुम सही वक्त पर आए हो। आबिद ने किताब की तरफ बढ़कर हाथ बढ़ाया, लेकिन किताब खोलने से पहले वो रुक गया। किताब पर एक अजीब कुफल था। कुफल पर लिखा था, यह सिर्फ वही खोल सकता है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पाया हो। आबिद सोच में पड़ गया। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? आबिद और आयशा हैरानी से कुफल को देख रहे थे। आबिद ने सोचा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या हो सकता है? आयशा ने कहा, मेरे वालिद अक्सर कहा करते थे कि खजाना चांदी सोना नहीं बल्कि कुछ और है। आबिद ने आंखें बंद की और सोचने लगा। अचानक आबिद को समझ आया, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ईमान है। उसने ये कहते हुए कुफल को छुआ और बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम पढ़ा। हैरत की बात थी कि कुफल खुल गया। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि ईमान ही असल खजाना है। आबिद ने किताब खोली तो उसमें कुरान करीम की तफसीर, तिब, रियाजी और कई उलूम का खजाना था। उन सफ़ों पर आबिद के नाना ने अपना सारा इल्म लिखा था। आखिरी सफ़े पर लिखा था, मेरा खजाना उसके लिए है जिसे अल्लाह ने चुना है। आबिद पढ़ता रहा और उसे पता चला कि उस किताब में शिफा के नुस्खे, हिकमत के मोती और ऐसे राज थे जो आम लोगों की मदद कर सकते थे। आखिरी सफ़े पर एक पैगाम था, इस इल्म को फैलाना, लेकिन सिर्फ नेक लोगों में, ताकि यह गलत हाथों में न जाए। अचानक गर हिलने लगी, चट्टानें गिरने लगीं। आबिद ने किताब उठाई और आयशा का हाथ पकड़कर भागा। वो मुश्किल से बाहर निकले कि घर का दरवाजा बंद हो गया। आबिद ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हम महफूज हैं। अब हमें घर वापस जाना होगा। रास्ते में आयशा ने आबिद से कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आबिद ने कहा, नहीं, मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है, उनकी खिदमत करनी है। आयशा मायूस हुई। आबिद ने कहा, लेकिन तुम अकेली नहीं रहोगी, मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगा। आबिद और आयशा को गांव पहुंचने में एक हफ्ता लगा। जब वो पहुंचे तो आबिद हैरान रह गया। पूरा गांव बदल चुका था। वहां फौजी कैंप लगा था। एक बूढ़े आदमी ने बताया, बादशाह के वजीर ने सारे नौजवानों को फौज में भर्ती कर लिया। जो बच गए वो भाग गए। आबिद के वालिदैन का घर खाली था। पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें शहर ले जाया गया है। आबिद परेशान हो गया। आयशा ने कहा, फिक्र मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वो शहर की तरफ चल पड़े, किताब के इल्म को इस्तेमाल करते हुए, लोगों की मदद करते हुए। शहर पहुंचकर पता चला कि वहां वबा फैल गई है। आबिद ने किताब से शिफा के नुस्खे निकाले और मरीजों का इलाज शुरू किया। उसकी शोहरत फैल गई। बादशाह के कानों तक खबर पहुंची। उसे बुलाया गया और उसने बादशाह के बीमार बेटे को भी ठीक किया। बादशाह ने खुश होकर आबिद से कहा, जो चाहो मांग लो। आबिद ने अपने वालिदैन को ढूंढने की दरख्वास्त की। जब वालिदैन मिले तो उन्होंने बताया कि वो आबिद को ढूंढ रहे थे। आबिद ने समझा कि तकदीर का लिखा मिलकर रहता है। उसने आयशा से निकाह किया और इल्म को फैलाने लगा, ये समझते हुए कि असल खजाना ईमान, इल्म और अच्छे अमाल हैं। तकदीर का लिखा मिलकर रहता है, लेकिन ये हमारे अमाल से जुड़ा है। आबिद की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया का असल खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमान, इल्म और अच्छे अमाल हैं। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। हमेशा याद रखो, आजमाइशों के बाद ही इंसान अपनी मंजिल पाता है, और जो तकदीर में लिखा है वो हमें जरूर मिलता है, लेकिन उसके लिए सब्र, मेहनत और नेक नियत जरूरी है। असल कामयाबी दुनिया में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार में है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे,
सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।